तमिलनाडु एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो लोग निर्दोष लोग मारे गए हैं, यात्री हमारी संवेदना है, श्रद्धांजलि है उनके प्रति। रेल के एक्सीडेंट के बारे में जो स्थिति सामने आ रही है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इसकी जवाबदारी स्पष्ट करनी चाहिए। क्या सेफ्टी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फंड नहीं आ रहा है, क्या है, ये देश भारत के प्रधानमंत्री से जानना चाहेगा। ये विषय गंभीर विषय है। मित्रों, हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों में अजीब प्रकार की राजनीतिक अस्पृश्यता दिखाई पड़ रही है। A very peculiar kind of political untouchability is sought to be witnessed in the politics of the country. शाहिद सिद्दीकी साहब ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। विजय दर्दा जी ने, जो एमपी हैं, नरेंद्र मोदी के सुशासन की तारीफ की तो उनको शोकॉज किया जा रहा है। उसके पहले गुलाम बस्तानवी, जो दारुल उलूम के देवबंद के वाइस चांसलर बनाए गए थे, उन्होंने अगर गुजरात के गुड गवर्नेंस की तारीफ की तो उनको हटना पड़ा। आज से कुछ महीनों पहले शीला दीक्षित ने भी तारीफ की थी वहां के गवर्नेंस की, तो उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर हमला होने लगा। क्या गुजरात के अच्छे शासन की चर्चा करना भी कुछ लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है? If certain leaders honestly appreciate positive good governance and development of Gujarat, they immediately become victims. नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता ने जिताया है 3 बार, आगे फिर जिताएंगे। बीजेपी के प्रति जनता का सहयोग बढ़ता है, लेकिन जो आजकल देश में हो रहा है, जैसे मानो कोई फोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यह वोट बैंक पॉलिटिक्स के कुत्सित रूप का परिचायक है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। और मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, इसमें कई और जुड़े हुए सवाल है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का सवाल है, बड़े अखबार के संपादक के अधिकार का सवाल है, लेकिन 2 बातें इसमें कहना जरूरी है। इतना बड़ा दंगा हुआ आसाम में, दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी संप्रदाय के निर्दोष लोग मारे जाएं। तरुण गोगोई केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं कि मुझे मदद नहीं मिली। केंद्र सरकार तरुण गोगोई की सरकार की आलोचना कर रही है, लेकिन जो लोग पिछले 10 साल से गुजरात की सुबह शाम आलोचना करते हैं, आज वो आसाम पर खामोश है। Those who always criticize the unfortunate Gujarat riot even after 10 years, like a campaign nationally, internationally, are maintaining a conspicuous silence as far as colossal government negligence is concerned in Assam in the wake of unfortunate riots. ये देश देख रहा है। गुजरात की प्रगति के बारे में प्लानिंग कमीशन ने कहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा है, कई बड़े बड़े मैगजीन्स के सर्वे में आया है, कई बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स ने गुजरात को बेस्ट गवर्न स्टेट कहा है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन क्या वो सीपीएम के एमपी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के एमपी हो या कोई समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए संपादक हो, चर्चा करने पर भी पाबंदी है, शोकॉज हो रहा है। ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये उसका कुत्सित रूप है। देश की जनता देखेगी। बीजेपी की ओर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं और बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, हमें न किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, न किसी के टेस्टिमोनियल की आवश्यकता है। वो जनता देती है और देगी। लेकिन महात्मा गांधी, जिन्होंने पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को देश में समाप्त किया,
सोशल अनटचेबिलिटी को समाप्त किया, उनके तथाकथित शिष्य आज इसको सबसे अधिक फॉलो कर रहे हैं कि कोई अगर किसी के सुशासन की तारीफ भी करता है तो उसके खिलाफ शोकौत होती है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं।